दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2016 फेज़ सेकंड की केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन। नीट में कुल 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 बायोलॉजी के। तो यह है पार्ट केमिस्ट्री का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस यौगिक में अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध उपस्थित है? तो ये है हमारे सांद्र एसिटिक अम्ल H2O2 और HCN। इन तीनों में ही अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि सेलुलोज में अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 0.5 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब AgNO3 के विलयन जिसकी विद्युत अपघटनीय चालकता 5.76 × 10⁻³ सेंटीमीटर है। इसकी 298 केल्विन पर मोलर चालकता है। तो ये है किसी विलयन की मोलर चालकता λm K × 1000 M, जहाँ K जो है वो विद्युत अपघटनीय चालकता है और M है विलयन की सांद्रता, और ये हमारी दी गई हैं। K की वैल्यू दी गई है, यह है 5.76 × 10⁻³ × 1000 बटे, और विलयन की सांद्रता दी गई है 0.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 11.52 सेमी² तो ये है 11.52 सेमी² प्रति मोल। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है टंगस्टन पर फास्फीन यानी PH3 का न्यून दाब पर अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि वेग पृष्ठ के घेराव के समानुपाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यह AS2S3 के स्कंदन में प्रयुक्त विद्युत अपघट्यों के स्कंदन मान मिली मोल प्रति लीटर में नीचे दिए गए हैं। ये NaCl का दिया गया है, BaCl2 और MgSO4 का है। इनके स्कंदन शक्ति का सही क्रम क्या होगा? तो ये होता है हमारी स्कंदन शक्ति इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपक्षेपण मान या स्कंदन मान के होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये अधिक मान होगा तो स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होगी। तो स्कंदन मान जिसका सबसे अधिक है उसकी स्कंदन शक्ति सबसे कम होगी यहाँ पर। तो मान देखें इसका NaCl का सबसे ज़्यादा है, सबसे कम जो होगी वो NaCl की होगी। MgSO4 के स्कंदन मान का मान सबसे कम है, तो MgSO4 यानी थर्ड की स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी, उससे कम सेकंड की, उससे कम फर्स्ट की। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ये है अगला सवाल। गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान 3 एम्पीयर धारा से 0.1 मोल क्लोरीन गैस के बनने में कितना समय लगता है? तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार W = EIT/96,500 ये होता है। इसमें I की वैल्यू दी गई है 3 एम्पीयर। क्लोरीन का वेट दिया गया है, मोल में है, इसमें 0.1 × 71, इसमें ये ग्राम में बदल जाएगा। तो ये W की वैल्यू आ जाएगी 7.1 ग्राम। E हमारा है क्लोरीन का ग्राम तुल्यांकी भार, ये है 35.5, क्योंकि एनोड पर क्लोराइड के 2 आयन होंगे। ये हमारा क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 71, तो ये हो जाएगा Cl का 35.5। अब T की वैल्यू निकालना है, तो T बराबर यहाँ से आ जाएगा W × 96,500 बटे EI। यहाँ वैल्यू लगा दें, W की वैल्यू 7.1, 96,500, E की वैल्यू 35.5 × I 3। इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर 6433 सेकंड आ जाएंगे। ये इसमें 60 का भाग दे दें
तो ये बन जाएगी हमारे मिनट 107.22 मिनट। तो ये वैल्यू है हमारी 110 के लगभग बराबर है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 51वां है n बराबर 3 हो और l बराबर 1 के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें जो क्वांटम संख्या दी हैं तो कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस के नमूने दाब में परिवर्तन Pi से Pf समताप पर होता है, तो इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। तो एंट्रोपी में परिवर्तन दिया जाता है हमारा समीकरण डेल एस बराबर NCP log Tf अपॉन Ti प्लस NR log Pi अपॉन Pf। चूँकि जो परिवर्तन है वो समताप पर है यानी ताप समान है, तो Tf हो जाएगा हमारा Ti। तो यहाँ से NCP log Tf बराबर हो जाएगा हमारा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये Pi अपॉन Pf। जैसे ये कट गया है, log 1 का मान 0 होता है, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा NR log Pi अपॉन Pf। तो जो एंट्रोपी परिवर्तन बचेगा डेल एस बराबर NR, लॉग को ln से दिखाया गया है, तो ln Pi अपॉन Pf। तो ये डेल एस बराबर NR ln Pi अपॉन Pf, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रबल विद्युत अपघट्य बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक I है। तो वांट हाफ गुणांक I बराबर होता है आयनन के बाद कुल आयनों की संख्या। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब आयनन होगा तो इसमें आयनों की संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगा हमारा बेरियम का आयन अलग हो जाएगा और OH माइनस आयन 2 अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 आयन होगा और 2 आयन ये होंगे, तो टोटल आयनों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 3। तो ये आ जाएगा हमारा वांट हाफ गुणांक I बराबर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 0.1 m पीडियन के जलीय विलयन के लिए Kb बराबर 1.7 में पिरीडिनियम आयन बनाने के लिए पिरीडीन की प्रतिशतता कितनी होगी। तो पिरीडिनियम आयन दुर्बल क्षार है, इसलिए आयन की मात्रा हमारी दी जाएगी अल्फा बराबर √Kb अपॉन C। Kb की मात्रा हमारी दी गई है 1.7 × 10⁻⁹ अपॉन C की वैल्यू दी गई है हमारी है 0.1। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 1.3 × 10⁻⁴। ये इसकी मात्रा आ गई है। अब हमें निकालना है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता के लिए आयन की मात्रा का प्रतिशत मान कितना होगा, ये हो जाएगा अल्फा × 100, तो 1.3 × 10⁻⁴ × 100, तो ये आ जाएगा हमारा 0.013%। तो 0.013% सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम फ्लूओराइड में जिसकी फ्लोराइड संरचना है कैल्शियम आयन एवं फ्लोराइड आयन के लिए उप सहसंयोजन संख्याएं हैं। तो कैल्शियम फ्लोराइड की जो फ्लोराइड संरचना है वो क्यूबिक कॉर्नर फेस व्यवस्था के अंतर्गत जो कैल्शियम के आयन होंगे वो प्रत्येक कोनों पर होंगे, तो ये क्यूब के कोने 8 होंगे, और फ्लोराइड आयन F- के होंगे वो फलक के मध्य में होंगे, तो ये 4 होंगे। तो ये हो गई डी ऑप्शन हमारा सही है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी दी गई अभिक्रिया के लिए E0 का मान जो है ऋणात्मक है तो डेल G0 एवं K के मानों के लिए सही संबंध है।
तो जी का जो संबंध ई से है वो है डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। अगर ई सेल का वैल्यू क्या हो, ऋणात्मक हो, तो जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी पॉजिटिव, और जी का जब पॉजिटिव होगी तो जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये सी और बी हो सकते हैं। अब के का मान देखें, के का जो संबंध है वो जी से इस प्रकार है कि डेल जी ज़ीरो बराबर माइनस 2.303 NRT log EQ। अब जी हमारा प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस है, तो ये माइनस कब होगा, जब के की वैल्यू हमारी 1 से कम होगी, तब ये प्लस का आएगा। तो जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और के इज़ लेस देन 1, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ये दोनों सेम ही है, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। ये हो सकता है इसमें दिया हो के का मान 1 से बड़ा हो, तब इस सूरत में बी होगा, और अगर ये दोनों दिए तो दोनों हो सकते हैं जो नामुमकिन है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा एक गलत है। तो किसी विलयन के लिए ये संबंध दिया जाता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। तो आदर्श गैस के लिए हमारा डेल एच बराबर ज़ीरो होगा, लेकिन डेल एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इनकी वैल्यू इसमें लगा दें तो ये आ जाएगा डेल जी इज इक्वल, ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, यानी डेल एस कुछ न कुछ इसकी वैल्यू होगी, तो डेल जी क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर नहीं आएगी। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया है डेल जी बराबर ज़ीरो, तो यही जो ऑप्शन है वो गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये प्रश्न है 0.1 m NaCl विलयन में 1.6 ×-10 विलेयता गुणनफल वाले AgCl की विलेयता होगी। तो इसमें NaCl की विलेयता दी गई है, तो NaCl के विलयन में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाएंगे, तो इसकी विलेयता दी गई है, तो ये है Cl की विलेयता 0.1। अब AgCl के विलयन में देखते हैं, Cl माइनस आयन की विलेयता दी गई है 0.1, और AgCl की विलेयता निकालना है, ये मान लिया S। अब हमारा दिया है विलेयता गुणनफल Ksp बराबर होता है, विलेयता गुणनफल दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻10। Ag की विलेयता और Cl की विलेयता है 0.1। यहाँ से S की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी 1.6 × 10⁻10 अपॉन 0.1। तो यहाँ से दशमलव एक हट जाएगा, 1.6 × 10⁻9 हो जाएगा। तो यही Ag प्लस आयन की विलेयता है, वही हमारी AgCl की विलेयता आ जाएगी। तो इसमें 1.6 × 10⁻9 m, ये सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि दो तत्व x और y मिलकर दो यौगिक XY2 एवं X3Y2 देते हैं। जब 0.1 मोल XY2 का भार 10 ग्राम तथा 0.05 मोल X3Y2 का भार 9 ग्राम है, तो x और y के परमाणु भार हैं। हमें x और y के परमाणु भार निकालने हैं, तो हम मान लेते हैं, माना तत्व x का परमाणु भार AX और तत्व y का परमाणु भार AY मान लेते हैं। तो इसमें XY2 के लिए जो यौगिक XY2 बना है, इसमें x का एक परमाणु है और y के दो हैं, तो इसका परमाणु भार दोनों यौगिक का हो जाएगा AX + 2AY। टोटल यौगिक का जो भार है वो 10 है, तो इसमें मोलों की जो संख्या होगी वो होगी 10/AX + 2AY, और ये मोलों की संख्या में दी गई है 0.1। तो यहाँ से हम निकालना है, तो ये हो जाएगा AX + 2AY बराबर, इसमें इसका भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। ये पहला समीकरण मान लेते हैं। इसी तरीके से देखें तो X3Y2 के लिए मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल यौगिक का जो भार है वो 9 ग्राम है, और इसमें परमाणु भार कितना है, 1
अड़का x के तो 3ax और y के 2 है तो 2ay, ये बराबर इसमें मोलों की संख्या दी गई है 0.05। यहाँ से +2ay ये बराबर आ जाएगा 0.2 के बाद दशमलव है, ये आ जाएगा 900, दशमलव हट जाएगा और बटे 5, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, 180। तो ये हो गया हमारा 3ax + 2ay बराबर 180। ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला है ax + 2ay बराबर 100, इसे घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 3 में से एक x घट गया, ये आ जाएगा 2ax बराबर 80। तो ax का वैल्यू आ गया 40, 2 से ये काट देंगे तो ax 40 इसमें बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 60वां प्रश्न है, 1 एम्पीयर धारा पर विद्युत अपघटन के दौरान 60 सेकंड में कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों की मुक्त संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश ये दिया गया है। तो विद्युत अपघटन के फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार W/E ये बराबर होता है IT/96,500 और यही होती है इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। तो ये आ जाएगा हमारा IT, 1 एम्पीयर दिया गया है और समय है 60 सेकंड, यानी T 60 है बटे 96,500, 1 0 से 0 कट गया, आ गया 6/9650 और ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। अब हमें निकालना है कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मोलों की संख्या आ गई है, तो 1 मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23 मोल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसको हल करेंगे तो 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा डी ऑप्शन में 3.75 × 10⁻20, तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले क्वेश्चंस का आंसर विद सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।